आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी खबरी। तो इसमें अधिक भुगतान पर किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें सरकार के नए आदेश से बड़ी राहत, अर्थात अगर आप लोग किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान या एक्सेस पेमेंट पा चुके हैं तो इसमें अगर ऑडिट हो चुका है तो फिर सेकंड टाइम आपसे और रिकवरी नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, तो कर्मचारियों को बड़ी राहत। इसमें जो नया नियम आया है सरकार की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, अकाउंट सेक्शन की तरफ से, उसे हम लोग समझेंगे तो कर्मचारियों की बड़ी राहत मिली है, जिसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की जो रिकवरी है उसको नहीं किया जाएगा अगर आप लोगों का जो रॉन्गफुल कैलकुलेशन हो गया है। किसके तहत ना, अगर एमएससी आप लोग पाते हैं या फिर एसी पाते हैं आप लोग, ठीक है, उसका अगर आप लोगों का प्रमोशन हुआ है उसमें अगर किसी प्रकार का रॉन्ग कैलकुलेशन होकर आपका सैलरी जितना मिलना था उससे ज्यादा मिल गया है, या फिर आप लोगों का इंक्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है, और भी किसी प्रकार का जो फाइनेंशियल जो कैलकुलेशन है, अगर आप लोगों का किसी गलती के हिसाब से अगर आपका जो फाइनेंशियल विड्रॉ है जो अमाउंट वो एक्सेस हो जाता है तो आपका ऑडिट के बाद और जो रिकवरी ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अर्थात रिकवरी नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऑडिट कितने टाइम के लिए होता है, कितने दिन के अंदर ऑडिट करना पड़ेगा, उसको चलिए देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो यहाँ पर देखिए 12/8/2026 को ये लेटर आई है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इंटरनल जो ऑडिट डिवीजन की तरफ से आई है, डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट को आई है। तो इसमें सब्जेक्ट लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स टू प्रिवेंट वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल और एक्सेस पेमेंट्स मेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अर्थात किसी भी प्रकार का जो रॉन्गफुल या फिर एक्सेस पेमेंट अगर दे दिया गया है तो उसको आपको रिकवरी नहीं कर पाएंगे ऑडिट के बाद। तो यहाँ पर ऑडिट कितने दिन के अंदर करना है, तो यहाँ पर लिखा गया है क्या ना, टू एडवाइज द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ pay fixation orders arising out of MSCP, SCP, financial upgradation, increment, promotion, etc. within 3 months of issue of such order। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों का MSCP है या फिर प्रमोशन है, जब ऑर्डर निकलता है उसके 3 महीने के अंदर ही उनको जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिसने ऑर्डर इशू किया है उसको 3 महीने के अंदर ही क्या करना है, वेरीफाई करना है, अर्थात ऑडिट करना है। ठीक है, अगर ऑडिट नहीं कर पाएंगे तो अगर ऑडिट में ठीक भी आता है तो 3 महीने के बाद और वो रिकवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उसके साथ साथ और भी एक बात बोला गया है, ऑल्सो एडवाइज टू ऑडिट प्रीवियस पे फिक्सेशंस ऑर्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ड्यू टू बी रिटायर्ड विद इन द नेक्स्ट 4 years। अर्थात अगर किसी एम्प्लॉय 4 साल के अंदर, ठीक है, 4 साल के अंदर रिटायर्ड होने वाला है तो उनका प्रीवियस जितना भी एमएससीपी है या भी प्रमोशन है सबको ऑडिट करना जरूरी है। अगर यहाँ गलती निकलता है तो आप लोग रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑडिट करने के बाद जो फाइनल ऑडिट है 4 साल के अंदर उसको करने के बाद अगर आप लोगों का जो गलती है एक्सेस पेमेंट है उसको नहीं पकड़ पाते तो और रिकवरी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आफ्टर इशूइंग दिस ऑर्डर स्टिल रिसीविंग, तो ये जो केस आया है बार बार जो ऑफिस को जो प्रपोजल सीकिंग वेवर ऑफ रिकवरीज ऑफ एक्सेस पेमेंट का बात आता है तो उसमें कंप्लेन आता है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये सब ऑडिट करने को बोला गया है। ऑडिट के बाद और रिकवरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें क्लियर कट डिटेल्स भी दिया गया है कैसे किस प्रकार का वो इस चैलेंज को रिकवरी करते हैं या फिर किसे ओवरकम करते हैं इस चैलेंज को, इसका डिटेल्स भी गवर्नमेंट ने मांगा है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।